इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिंकी को लाइटनिंग स्किल मिल गई थी और जब प्रिंसिपल ने उसका टेस्ट लेने के लिए उसको अपने ऊपर अटैक करने को बोला तो उसने अपने पोर्टल का यूज करके उन पे पीछे से हमला कर दिया था और एक जोरदार मुक्का लगाने में कामयाब भी हो गया था। उसके बाद तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास और कोई भी टेक्निक हो तो उसको भी इस्तेमाल कर लो। उसके बाद लिंकी अपने पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे उसके ऊपर काले काले बादल आ जाते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिंकी अपने लाइटनिंग स्ट्राइक वाले हेवनली पनिशमेंट का यूज करता है जिससे कि एक साथ कई सारे बिजली के झटके जाके प्रिंसिपल को लगता है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि यह वाला अटैक तो सिल्वर रंग के पीक के जितना बराबर था। लिंकी उनकी तरफ देख ही रहा होता है तभी वह बोलते हैं कि बच्चे और कुछ है। लिंकी सोचता है कि चांसलर लगता है यह देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अटैक से उन पर तो कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। उसके बाद वह एक बार फिर से जोश में आते हुए प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ मुक्कों से हमला कर देता है। प्रिंसिपल तो बोलते हैं अच्छा है लेकिन कुछ और है क्या। उसके बाद लिंकी थोड़ा सा पीछे जाके मुस्कुराता है। वह बोलता है कि यह वाला मेरा फाइनल अटैक होगा। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया है। तभी उनके सर के ऊपर ही एक पोर्टल खुल जाता है और लिंकी उनका एक बाल पकड़ के खींच लेता है। वह बोलता है कि एक मेरे जैसा सिल्वर रैंक का बंदा भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही यह बाल हुआ तो क्या हुआ लेकिन मैं इसे इंजरी मानूंगा। प्रिंसिपल भी सोच रहे होते हैं कि इसने मेरा बाल कब उखाड़ा। लिंकी बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको दिखा दिया है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि उसने मुझे बताया था कि यह सिल्वर 1 स्टार पे है लेकिन यह एक ही महीने में सिल्वर 3 स्टार पे पहुंच गया। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ, क्या तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहोगे। उसके बाद तो लिंकी तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाता है। वह बोलता है कि मास्टर प्लीज मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करो। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हारी स्पेटियल एबिलिटी के हिसाब से तुम्हारे अंदर ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे लिए अटैक एबिलिटी वाला एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट है। उसके बाद वह लिंकी को एक माना पर्ल देते हैं जो कि गोल्ड रैंक का था और इसके अंदर डायमेंशन स्लैश नाम का स्किल था। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसे सीख लो। उसके बाद लिंकी उस माना पर्ल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि इस देश में कोई दूसरा स्पेटियल अवेकनर नहीं था लेकिन मुझे एक सक्सेसर मिल गया है। उसके बाद लिंकी ने जैसे ही उस माना पर्ल को एब्जॉर्ब किया उसका सिल्वर 4 स्टार पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसके बाद तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फिर लिंकी वहीं पे रखे हुए एक डमी के ऊपर अपने डायमेंशन स्लैश का यूज करता है लेकिन वह अटैक जाते जाते बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। लिंकी सोचता है कि कहीं यह शॉर्ट रेंज के लिए तो नहीं है। वह बोलता है कि मास्टर यह स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वह इतना बोल ही रहा था कि तभी वह पुतला कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है जिसके बाद तो लिंकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वह सोचता है कि यह तो लॉन्ग रेंज के लिए है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है और यह टेलीपोर्ट भी कर सकता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैंने फाइट में नोटिस किया था कि तुम्हारी स्पेटियल एबिलिटी मेरे से थोड़ी सी अलग है, क्या तुम अपने स्किल के बारे में मुझे बता सकते हो। लिंकी बोलता है कि मेरे पास कुल 3 स्पेटियल स्किल है, एक को मैं एनीवेयर डोर बोलता हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं कि लगता है एनीवेयर डोर से तुम कहीं और भी जा सकते हो। लिंकी बोलता है कि हाँ यह एक टेलीपोर्टेशन स्किल है, मुझे जहाँ भी जाना होता है बस वहाँ के बारे में सोचता हूँ। उसके बाद तो वहाँ का पोर्टल अपने आप ही खुल जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम सब कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हो, तुम इससे कुछ और ट्राई करना चाहोगे। लिंकी सोचता है कि सिल्वर 4 स्टार पे पहुंचने के बाद मेरा रेंज तो 50 मीटर से बढ़कर 70 मीटर हो गया है। उसके बाद में वह अपने डायमेंशन स्लैश का यूज करता है और साथ में ही अपने पोर्टल का भी यूज कर देता है। लिंकी का वह डायमेंशन स्लैश उस पोर्टल से निकलते हुए दूर जमीन पे जाके टकराता है। लिंकी बोलता है कि मैंने कर दिखाया और जहाँ पे वह अटैक टकराया हुआ होता है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि यह वाला कॉम्बिनेशन अटैक बहुत अच्छा था। लिंकी सोचता है कि एनीवेयर डोर की हेल्प से मैं तो डायमेंशन स्लैश का डायरेक्शन भी बदल सकता हूँ, यह तो मेरे लिए और भी एक प्लस पॉइंट है। फिर वह एनीवेयर डोर की हेल्प से कई सारे और अटैक बनाने के बारे में सोचता है जिसके बारे में तो सोच के वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिंकी सोचता है कि मैंने अगर एनिमी के नीचे ही एनीवेयर डोर का पोर्टल खोला तो फिर तभी वहाँ पे ओलियोंग आते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा खाने का टाइम हो गया है, चलो घर चलो। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम एक दूसरे को जानते हो। लिंकी बोलता है कि हम लोग तो क्लासमेट हैं। ओलियोंग बोलते हैं कि ग्रैंडपा आप तो किसी स्पेटियल अवेकनर को ढूंढ रहे थे, यह तो एक एनिमोर्फ है, इसके बहकावे में मत आ जाना। उसके बाद तो वह एकदम गुस्से में बोलते हैं कि यह फेक कैसे हो सकता है जब मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया है और मैंने लिंकी को अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए अब से वह तुम्हारा सीनियर होगा। प्रिंसिपल की ऐसी गुस्से वाली आंखों को देख के वह डरते हुए बोलती है कि ओके अंकल क्यों। लिंकी बोलता है ठीक है, तुम ज्यादा अपसेट मत होना, इस देश के 3 एग्जॉल्ट में से एक की ग्रैंड डॉटर सेन भी मेरी स्टूडेंट है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या सेंगजिन तुम्हारी स्टूडेंट है, और इधर उस लड़की को तो बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसिपल लिंकी से बोलते हैं कि क्लास से
लेसन में उसका ध्यान रखना, मुझे अभी थोड़ा सा काम है और मैं कुछ दिनों तक आ नहीं पाऊंगा, लेकिन जब से क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए जरूर आऊंगा। लिनक्यू उनको वहाँ पे बाय बाय बोल रहा होता है, तभी पीछे से जेंगसेन आ जाता है। वह बोलता है कि मैंने पूरे दिन भर तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, अभी छुट्टियां खत्म होने में 2 दिन बचे हुए हैं, तब तक चल के प्रॉस्पेरिटी ग्रुप में एंजॉय करते हैं। यह जेंगसेन की फैमिली की उस कंपनी का नाम था जो कि पूरे देश भर में तीसरे नंबर पे था। उसके बाद वह दोनों लोग जाके जेंगसेन के भाई से मिलते हैं। उसके बाद लिनक्यू को वह अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि यह मेरा दूसरा भाई है। जेंगसेन तो इतना दुबला पतला हो गया था कि उसका भाई भी उसको नहीं पहचान पा रहा होता है, क्योंकि उसने एक ही महीने में इतना सारा वजन एक साथ घटा दिया था। उसके बाद तो वे दोनों लोग भाई भाई वाला हैंडशेक करते हैं। उसके बाद सैन अपने भाई से बताता है कि यह लिनक्यू है जो कि यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोटेक्ट करता है। सैन का भाई बोलता है कि तुम भी मुझे भाई बुला सकते हो, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। उसके बाद वे लोग लिफ्ट से होते हुए ऊपर चले जाते हैं और जब वे लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे लिनक्यू देखता है कि बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे। जेंगसेन बोलता है कि मेरा भाई थोड़ा बहुत इन सामानों के साथ खेलना भी पसंद करता है। लिनक्यू देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे एंटीक आइटम रखे हुए थे। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम इन एंटीक्स के बारे में क्या सोचते हो। लिनक्यू वहाँ पे रखे हुए एक कटोरे को देखते हुए अपने अप्रेजल स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वह देखता है कि रूम में अधिकतर चीजें तो नकली ही थी और लिनक्यू उसके मुंह पे यह बोल भी देता है। यह सुनने के बाद उसके भाई को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वह बोलता है कि मैंने इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक मास्टर को हायर भी किया था। लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो उनमें से कुछ आइटम ले आओ, मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूंगा। वह बोलता है कि तुम तो इतने यंग हो तो तुम्हारे जजमेंट पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ। उसके बाद वह एक कटोरी ले आता है। लिनक्यू उसे देखते हुए बताता है कि यह वाई डायनेस्टी का फ्लाइंग ड्रैगन डिजाइन वाला बाउल है। इसके अंदर 2 हिडन ड्रैगन है। अगर यह पीस जेन्युइन होता तो कम से कम 25 मिलियन का होता। उसका भाई बोलता है कि हाँ, इसके लिए मैंने लगभग 25 मिलियन ही खर्च किए हैं। लिनक्यू बोलता है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, तुमने इसको इतना ध्यान से रखा है फिर भी इसके ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं। इसके ऊपर ग्लेज की लेयरिंग भी अनयूजुअल है, फिर भी इसकी कीमत लगभग 1 लाख तो हो ही जाएगी। इसकी यह सब बातें सुन के जैसे उसके दिल पे तीर ही चल गई हो, क्योंकि उसने इसके लिए 2.5 करोड़ खर्च किए थे। लिनक्यू बोलता है चलो दूसरा सामान लाओ। उसके बाद लिनक्यू एक एक करके सब सामान की असली कीमत बताने लगता है। उसका भाई तो सबकी असली कीमत सुन के रोने ही लगता है। उसके बाद वह बोलता है कि बस करो, बहुत हो गया। तभी लिनक्यू बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो बातें सच है मैं बस वही बता रहा हूँ। तभी उसका भाई बोलता है कि कल दोपहर में एक ऑक्शन है, तुम वहाँ से अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पेमेंट भी दे दूंगा। उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे का सीन देखते हैं। लिनक्यू अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था। तभी वह बोलता है 9527 आज का स्किल दो। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में पेनिट्रेशन विजन का स्किल मिलता है, जिससे वह किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। उसके बाद तो वह गंदी गंदी बातें सोचते हुए बोलता है कि यह तो मेरा एक ड्रीम स्किल है, और एक्साइटमेंट की वजह से उसके नाक से तो खून भी निकलने लगता है। वह सिस्टम से बोलता है कि अभी दो तुरंत। उसके बाद उसको यह बी रैंक वाली पेनिट्रेशन विजन की स्किल मिल जाती है। वह तो किसी भी चीज के आर पार एकदम एक्सरे के जैसे देख रहा था। तभी उधर से जेंगसेन आता है। वह बोलता है क्यों, क्या तुम उठ गए हो। उसके बाद लिनक्यू जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो फिर उसके अंदर की तो सारी हड्डियां भी उसको दिख रही होती हैं, जिसको देखने के बाद तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था यह तो एकदम उससे अलग है। उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जेंगसेन तो बोलता है कि तुम सुबह सुबह कौन सा सपना देख रहे हो। तभी लिनक्यू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेंगसेन तो उसके लिए कपड़े लाया हुआ था। वह बोलता है कि तुमने मेरे भाई से एग्री किया था कि तुम साथ में ऑक्शन हाउस चलोगे। उसके बाद हमें ऑक्शन हाउस का ट्रेजर पवेलियन दिखाया जाता है। वहाँ पे तो कई सारे गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। लिनक्यू, जेंगसेन और उसका भाई तीनों लोग वहाँ पे जाते हैं। उन सभी गार्ड्स को देख के लिनक्यू सोचता है कि इनके अंदर भी काफी ज्यादा माना है। उसके बाद वे तीनों लोग उस ऑक्शन हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एक अटेंडेंट उनका वेलकम करता है। उसके बाद वे तीनों लोग उस ऑक्शन हाउस के हॉल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए थे। जेंगसेन बताता है कि इस ऑक्शन में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अमीर फैमिली से हैं। तभी लिनक्यू अपने बगल में क्वीन जेनजेन को नोटिस करता है। जेनजेन भी इसको देख के बोलती है कि लिनक्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिनक्यू उसको देखते हुए सोचता है कि आज तो जेनजेन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी पीछे से आवाज आती है, जेनजेन क्या तुम उसे जानती हो। जेनजेन बोलती है कि मॉम, यह लिनक्यू है। फिर मैं क्वीन जेनजेन की मॉम को दिखाया जाता है और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लिनक्यू सोचता है कि क्या यह मेरी होने वाली सासू माँ है। वह लिनक्यू से बोलती है कि अच्छा, तुम वो लड़के हो जिसने मेरी प्यारी सी बेटी को कई बार हराया है। तभी जेंगसेन का भाई भी उनको हेलो बोलता है। वह पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, जिस पर वह बताता है कि मेरा छोटा भाई और लिनक्यू एक साथ ही पढ़ते हैं। तभी वह बोलती है कि लिनक्यू, क्या यह वही है जिसके बारे में मेरी बेटी हमेशा बात करती रहती है। लिनक्यू तो खुश होते हुए बोलता है, क्या सही में। तभी जेनजेन की मॉम बोलती है
कि ज्यादा लोग नहीं है जिनके बारे में जेन जेन मुझसे बात करती है। उसके बाद लिनक्यू तो उनको खुश करने के लिए उनकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है। वह बोलता है कि अगर आपने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे लगता था कि आप तो जेन जेन की बड़ी बहन हो, आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। लिनक्यू की यह बात सुन के तो वह एकदम खुश हो जाती है। वह सोचती है कि यह लड़का कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। उसके बाद वह लिनक्यू और क्वीन जेन जेन को एक साथ इमेजिन करने लगती है। वह सोचती है कि यह लड़का मुझे अच्छा तो लग रहा है, और जेन जेन को देख के लगता है कि वह भी इसे पसंद करती है। तभी किसी की आवाज आती है कि ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं सबको कुछ बताना चाहता हूँ। यह आवाज उस ट्रेजर पवेलियन के ओनर की थी। वह बताता है कि रूल सेम रहेंगे, एक बार पैसे के बदले सामान एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर वह वापस नहीं होगा। लिनक्यू सोचता है इनके कहने का मतलब यही होगा कि अगर सामान नकली भी निकल जाता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद वह ओनर बोलता है कि हम अपनी पहली बीडिंग शुरू करते हैं। यह एस डायनेस्टी से ब्लू व्हाइट ग्लेज्ड बाउल है और इसकी स्टार्टिंग हम 2 मिलियन से करेंगे और एक बार में 1 लाख की बीडिंग बढ़ा सकते हैं। और इसी सीन के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिनक्यू क्वीन जेन जेन की काफी ज्यादा मदद करता है और फिर वे एक साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे कोई था जो कि इन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और उसके बाद तो लिनक्यू का उससे झगड़ा होने वाला है। लिनक्यू तो अपने स्किल की वजह से ऐसे ट्रेजर भी ढूंढ लेता है जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ भी हो जाए, आगे की वीडियो में मजा तो बहुत आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम आप सबसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।